हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा होता है, देखिए एटम के बारे में हम जान चुके हैं, यानी परमाणु कैसा होता है। परमाणु यानी एटम जो होता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम इज मेड अप ऑफ तीन मौलिक कण होते हैं इसके, यानी थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे धनावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पे ऋणावेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। हालांकि प्रोटॉन की खोज में जब कैनाल रे की खोज हुई गोल्डस्टीन ने, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम बात करते हैं, थ्योरी पे नहीं जाके सीधे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन पे जो चार्ज पाया जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पाया जाएगा। और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी पाया जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन याद रखना है प्रोटॉन पे जितना धनावेश होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब मास की बात करते हैं। प्रोटॉन पे जो मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1.6749 इंटू 10⁻⁻24। कहने का मतलब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो मास है, हालांकि न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का मास लगभग बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है, द्रव्यमान जो है, बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1094 इंटू 10⁻28 ग्राम। इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है लगभग, इसीलिए इसको इन दोनों की तुलना में इसका मास नेग्लिजिबल होता है। और अगर रिलेटिव मास की बात करें तो रिलेटिव मास जो होता है, प्रोटॉन का मास कार्बन परमाणु के 12वें भाग के मास के बराबर होता है, यानी यूनिट्स। इसको हमने एएमयू को आजकल यूनिट के रूप में लिखा जाता है। तो एक एएमयू मास होता है किसका, प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग रिलेटिव मास एक यूनिट यानी एक एएमयू होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इन दोनों के कंपेयर में नगण्य होता है, तो इसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी फंडामेंटल पार्टिकल्स। So how you define the proton, the fundamental particle which have positive charge? The positively charged fundamental particle is known as proton, and the negatively charged fundamental particle is known as electron, and the fundamental particle of atom which do not have any charge is known as neutron. ठीक है, और डिस्कवरी इसकी रदरफोर्ड ने की थी, इसकी थॉमसन ने, इसकी चैडविक ने। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में माना ये कोई परमाणु है, स्पर के रूप में परमाणु को लिया जाता है। इसके सेंटर में ही, हालांकि मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, डिफरेंट मॉडल आए, थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, बोअर्स मॉडल आया, देन सोमरफील्ड मॉडल आया। मैं थ्योरेटिकल मैटर पे न जाके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ कि याद रख लेना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइज इन द सेंटर। दिस सेंटर इज नोन एज, सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको कहते हैं नाभिक। परमाणु के नाभिक में ही उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में मान लेते हैं, ये चार कक्षाएं मैंने बना ली। पहली कक्षा ये है, दूसरी कक्षा ये है, ये आपकी थर्ड सेल हो गया, ये आपका फोर्थ सेल हो गया। नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट सेल अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाएंगे, न्यूक्लियस में। याद रख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली बता रहा हूँ, मॉडल नहीं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में याद रख लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई इन द न्यूक्लियस,
और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेल, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जो डिफरेंट सेल होते हैं, डेफिनेट सेल्स होते हैं, इन सेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पहली सेल, इसको KLMN नंबर से भी डिनोट करते हैं या 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। तो याद रख लेना, इन एवरी सेल, हर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे जो 2n² फॉर्मूले से निकलेंगे। जैसे नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बराबर 2n², जहां n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ सेल, यानी 2 गुणा n का मतलब नंबर ऑफ सेल कौन सा, पहली सेल में निकालना है तो 1 का स्क्वायर। पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही पहली सेल में पाए जा सकते हैं। अगर दूसरी सेल में देखेंगे तो दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी होगी, दूसरी सेल है, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 8, ना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तीसरी सेल में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 है, तीसरा सेल है तो n की वैल्यू 3, यानी नंबर ऑफ सेल फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे सेल के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवा है तो 5, छठा है तो 6, तो तीसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 3 जा 9, 2 जा 18 हो गए। फोर्थ सेल में कितने हो जाएंगे ऐसे ही, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 32। सो देयर आर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एवरी सेल। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसको 2n² फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, इसके बाद भी डिफरेंट सेल्स होती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी 2n² फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है, अगर ये क्लियर हो गया, अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद रख लेना, एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ, इसमें यहां पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस इसको डिफाइन आप खुद कर सकते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल द, वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक है। लेकिन एक चीज और याद रख लेना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि तभी परमाणु की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी डिफाइन एटॉमिक नंबर एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट 1 to 20 दिखा रखे हैं, कैल्शियम को ही ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 है, इट मींस इट हैज 20 प्रोटॉन एंड 20 क्या, इलेक्ट्रॉन। मैं कहता हूं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इट मींस इट हैज 13 क्या, प्रोटॉन या 13 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट यू ऑल्सो नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम की बात कर रहे हो तो एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन डिफाइन प्रोटॉनों के रूप में किया जाता है। तो याद रख लेना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास का मतलब हुआ द्रव्यमान संख्या। ये भी सिंपल है, P + N, खुद डिफाइन करो। देखो केमिस्ट्री में या किसी भी साइंस वाले, किसी भी साइंस में, चाहे बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, तो साइंस वाले टॉपिक में जितना ज़्यादा आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा आप समझें और खुद डिफाइन करने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, केवल याद रख लो, P + N, यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दोनों। किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मैं कहता हूं कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर, इसका मास नंबर जो है एटॉमिक मास नहीं, इसको गलत डिफाइन कर दिया है, इसको कहते हैं मास नंबर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। ठीक है, अब देखो हालांकि एटॉमिक मास भी लगभग इतना ही होगा, लेकिन मास नंबर कहेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। मास नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। अब जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें 11 क्या हुए, प्रोटॉन हुए, और 11 क्या हुए, 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन इसका मास नंबर कितना है, 23 का मतलब क्या हुआ, अब प्रोटॉन तो कितने हैं इसमें, 11 प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। तभी तो 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इसका मास नंबर जो आया, द्रव्यमान संख्या जो आई वो कितनी आई, द्रव्यमान संख्या कितनी आई, 23। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर होता है इसका 23 और मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है 13 और मास नंबर होता है 27। इट मींस इट हैज 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी 13 है, प्रोटॉन भी 13 है। अब प्रोटॉन 13 है तो इसमें से 13 को घटा लो, उतने क्या आ जाएंगे, उतने जो आ जाएंगे क्या, उतने आ जाएंगे आपके न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हुए, अगर 13 27 इसका 27 इसका क्या है, मास नंबर है, और 13 प्रोटॉन का नंबर है, तो 13 घटा लो 13 घटा लो 27 में से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितने आ गए, 14। वैसे भी देख लो 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27। तो कहने का मतलब हुआ कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जबकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बट यू ऑल्सो रिमेंबर इट दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज और आई जहां पे अभी मैंने एटॉमिक मास नंबर के बदले एटॉमिक मास लिख लिया था। एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम होता है। एटम का क्या हुआ, एटम का मास हुआ। एटम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। बट याद रख देना, एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू मास नंबर। एटॉमिक मास जो होगा मास नंबर के इक्वल ही होगा। एटॉमिक मास जो होगा मास नंबर के इक्वल होगा, यानी द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगी। वो क्यों होगी देखिए, ठीक है, वो क्यों होगी देखिए। जैसे मैं सोडियम की का ही एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा। सोडियम है 11, 23 इसका द्रव्यमान संख्या, यानी इसका मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। इट मींस इट हैज 11, इसके प्रोटॉन है बराबर 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 क्या है इसके न्यूट्रॉन है। यानी सोडियम में, इन सोडियम देयर आर 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मास नेग्लिजिबल हुआ, आया ना। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है, तो 11 यूनिट इसका हो गया, इसका 12 यूनिट हो गया, टोटल कितना यूनिट, 13 यूनिट हो गया ना। तो ये नंबर है, तो इसका मतलब मास नंबर कितना आएगा, मास नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, बट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ये एटॉमिक मास है, तो किसी न किसी पैमाने में, किसी न किसी मात्रक में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 23 यूनिट तो एटॉमिक मास हो जाएगा, लेकिन मास नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो किसी का भी याद रख लीजिए कि एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक मास, बिकॉज द ऑल मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस कौन बनाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए मास नंबर ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं इसमें, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में उसका सिंबल लिख लेते हैं। जैसे सिंबल के लेफ्ट साइड एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे, ऊपर जो लिखेंगे वो लिखेंगे मास नंबर। मास नंबर ऊपर और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया सोडियम को ही रिप्रेजेंट किया है, सोडियम Na है, तो नीचे जो लिखा होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका मतलब हुआ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 23। मैंने रिप्रेजेंट करना है कैल्शियम को Ca, इसका मतलब नीचे लिख रखा है 20 इसका परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो लिखा होता है उसका मास नंबर है 40। ठीक है, एंड मास नंबर, अगर इसका मास नंबर 40 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 40 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात आ गई। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्राइमरी एलिमेंट्स, जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, और आज क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से वीडियो देखिए, अगर क्योंकि इसी पर आप वैलेंसी निकाल सकते हैं और इसी से आप बॉन्डिंग दिखा सकते थे। बहुत प्राइमरी स्टेप है केमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। विभिन्न कोषों में, नाभिक के चारों ओर ना, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि अभी एक चीज क्या कहते हैं आपने पढ़ी थी, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, तीसरे कोष में 18 जा सकते हैं, चौथे कोष में 32 जा सकते हैं। इस प्रकार से अपने देखा था 2n² फॉर्मूले से। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ विच इज अप्लाइड ओनली फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप याद रख लेना, एक बर्तन जिसमें कि 4 खाने हैं। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए इतना याद रख लेना, एक बर्तन जिसमें इतने खाने हैं, इस बर्तन को आपने भरना है, इस बर्तन को भरना है आपने। इस बर्तन को भरना है, इस बर्तन को भरना है तो ये माना 2 लीटर का है, ये आपका 8 लीटर है पैमाना, इसका पैमाना भी 8 लीटर है, इसका पैमाना 2 लीटर है। आप पानी भरेंगे, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, क्योंकि बीच में पोर है, छिद्र है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइन थर्ड सेल इज इक्वल टू 18 होता है। लेकिन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए आप केवल इसको फोकस कीजिए। फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 2। ठीक है, चौथे में 2 हो जाएंगे। तो हालांकि ये अदर एलिमेंट पे फिर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को क्या कहते हैं वो करना पड़ेगा। जब वैसे भी आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो अबाउ लॉ स्टार्ट हो जाएगा। अबाउ के नियम के अनुसार आप डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना जान जाएंगे। लेकिन अभी जनरली इतना याद रखिए कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ये ऑर्डर याद रखना है। ये बहुत ईजी है, इससे आप समझ भी जाएंगे। आपने पानी भरना है, पहला लीटर पानी अगर भरना है, बीच में छेद है तो सबसे पहले पानी 1 लीटर इसमें भरेगा, 2 लीटर भी इसमें भरेगा। लेकिन 3 लीटर अगर पानी है तो 2 लीटर इस खाने में जाएगा, 1 लीटर ऊपर जाएगा। 4 लीटर है तो 2 लीटर इसमें, 2 लीटर इसमें। 5 लीटर है तो 2 लीटर इसमें, 3 लीटर इसमें। 6 लीटर है तो 2 लीटर इसमें, 4 लीटर इसमें। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है। तो याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट को लिखने के लिए एक चीज याद रखना, पहले
2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 8। इस अरेंजमेंट को याद रख लेना। और एक चीज और याद रख लेना, पहला सेल पहले जब पूरा भर जाएगा तब जाके इलेक्ट्रॉनों की एंट्री दूसरे सेल में होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हाइड्रोजन का देखिए, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला लीटर, 1 ही लीटर पानी है तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में 1। अगर आपके पास 2 लीटर पानी है, कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, है ना। 2 लीटर पानी है तो छेद है तो सबसे पहले नीचे वाला ये भर गया, 2 लीटर पानी से ये पूरा भर गया, ठीक है। लेकिन आपके पास 3 लीटर पानी है तो 2 लीटर तो ये भरेगा, 1 लीटर तक पानी इसमें आ जाएगा। यानी लिथियम का क्या हो जाएगा, 2 और 1। बेरिलियम का ऐसे क्या हो जाएगा, 2 2। बोरॉन का 2 3। नेक्स्ट वाले का 2 4, फिर 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। लेकिन 10 लीटर आपके अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोर्स में 2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। यानी टोटल ये वाला भी टंकी भर गई। अब और पानी, अगर आपके पास 11 लीटर पानी है तो 2 इसमें जाएगा, 8 इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे लिख लोगे, 2 8 1। 2 9 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी धारिता 8 ही है, कैपेसिटी 8 ही है। 8 से ज्यादा होगा तो इसमें बढ़ जाएगा, है ना, 11। अगला वाला 2 8 2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का 2 8 3, फिर 2 8 4, फिर 2 8 5, फिर 2 8 6, फिर 2 8 7 क्लोरीन का ना, फिर आर्गन का 2 8 8। लेकिन 2 8 8 भरने के बाद 2 8 8 यानी 18 लीटर पानी भर गया। तो आपका यहां तक पूरा भर गया, 18 लीटर पानी भर गया ना। अब लेकिन 19 लीटर पानी आपका है तो 19 लीटर पानी का मतलब 18 तो इसमें भरेगा, 19वां यानी 1 लीटर किसमें जाएगा, इसमें भरेगा। यानी कैसे लिखेंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 1। 20 में है तो 2 8 8 2, ठीक है। 2 8 8 20 है तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8 और लास्ट वाले में 2। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट को इजीली लिखने के लिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली याद रखना, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 18 होते हैं। लेकिन फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए आप याद रखो 18 होने में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2 8 8 वाला अरेंजमेंट याद रखना, पहले सेल में मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, दूसरे में 8 जा सकते हैं, तीसरे में 8 जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।